अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में रजीम चेंज का हदफ हासिल करने का दावा। कहा ईरानी क़यादत ख़त्म कर दी, नेवी और एयरफोर्स भी तबाह कर दी। ईरान में अब नई क़यादत है, देखते हैं कि वो कैसा काम करते हैं। हम इसे रजीम चेंज कह सकते हैं। ईरान की नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है। ये दावा भी किया कि ईरान इस बात पर राज़ी है कि कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। बोले ईरान से बातचीत में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शरीक हैं। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा बहुत कीमती और आबनाए हुर्मत से मुतालिक था। सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के मामले में बहुत बेहतरीन रहे। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका जंगबंदी मुज़ाकरात की मेज़बानी पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान अमरीका जंग के ख़ात्मे और बामायनी मुज़ाकरात की मेज़बानी को तैयार हैं। इस मेज़बानी को एजाज़ समझते हैं। अमरीका चाहता है जंगबंदी महीने भर की हो ताकि ईरान के साथ 15 नुकाती माहदे पर बात हो सके। इसराइली मीडिया का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नुकाती मंसूबा भेज दिया है। अमरीका ने मुतालबा किया है कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफजूदगी ना की जाए। नेतन्ज, अस्फहान और फर्दों के जौहरी प्लांट्स को ख़त्म किया जाए। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। आबनाए हुर्मज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। ईरान के रात को इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब और मगरबी किनारे पर क्लस्टर वॉरहेड लगाने वाले मिसाइलों से हमले। बनाए बराक शहर में 12 इसराइली ज़ख्मी। शुमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमले में कई गाड़ियाँ तबाह हो गईं। इराक़ में शाम के अड्डे पर पीर के रॉकेट हमले में मुलव्वस 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। अमरीका और इसराइल ने मंगल को भी बुशहर जौहरी पावर प्लांट पर हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले से कोई तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। IAEA का कहना है कि ईरान ने एटमी पावर प्लांट की हदूद में हमले का बताया है और ये कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। उधर तेहरान के जुनूब मशरक में वरामिन शहर में हमलों में शहीद अफराद की तादाद 12 हो गई, 28 ज़ख्मी। सऊदी अरब की ईरान जंग की हौसला अफजाई से मुतालिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट की तायद। सऊदी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सऊदी क़यादत की जानिब से ईरान के साथ तवील जंग की हौसला अफजाई की खबर गलत है। सऊदी अरब उन खलीजी ममालिक में से है जो खित्ते में फ़ौजी कशीदगी ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने खुलकर कहा है कि वो किसी मुमकिना जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। लोधरा में आदम वाहन के करीब तेज़ गाम ट्रेन को हादसा। 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हादसे में 25 मुसाफिर सवार हुए, 25 मुसाफिर ज़ख्मी हुए। एक की हालत तशवीशनाक। DHU अस्पताल मुंतकिल। तेज़ गाम के मुसाफिरों की रहाइश के लिए स्कूल में इंतज़ाम। मुसाफिरों को सर्किट हाउस में ठहराया गया। तेज़ गाम को 5 बोगियों के साथ कराची रवाना कर दिया गया। रिलीफ ऑपरेशन जारी। तर्जमान रेलवेज़ के मुताबिक मुतासरा डाउन ट्रैक को जल्द बहाल किया जाएगा। कराची गुलशन हदीद के करीब 72 इंच की वाटर बोट की लाइन में लड़की डूब गई। तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक 14 साल की सना लाइन से पानी भरने आई थी। लड़की गुलशन हदीद के इतराफ में कायम गांव की रिहायशी है। पानी की लाइन का कुछ हिस्सा खुला होता है जिससे लोग पानी भरते हैं। नौश की शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम की ज़ेर असर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। कराची में आज कल 28 और 29 मार्च को बारिश का इम्कान। बाज़ इलाकों में जालाबारी भी हो सकती है। चीफ सेक्रेटरी सिंध का मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र तमाम इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को आइंदा 7 रोज़ फील्ड में रहने की हिदायत।
मशरिक़ वस्ता में जारी जंग की वजह से इराक़ी फ़िज़ाई हदूद बंद। ज़ियारत पर करबला जाने वाले दर्जनों पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए। ज़ायरीन में ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग भी शामिल। ज़ायरीन का कहना है कि अक्सर बुज़ुर्ग ज़ायरीन बीमार हैं, जिनकी अद्वियात का मसला बढ़ रहा है। पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वतन वापसी के लिए फ़ौरी इक़दामात की अपील। सऊदी क़यादत की जानिब से ईरान के साथ तवील जंग की हौसला अफजाई की खबर गलत है। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब इन खलीजी ममालिक में है जो ख़ित्ते में फ़ौजी कशीदगी ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने खुलकर कहा है कि वो किसी मुमकिना जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। बहरीन ने आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल की तजवीज़ सलामती कौंसिल में पेश कर दी। करारदाद के मुसवदे में ईरान के इक़दामात को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दिया गया। सफारती ज़राए के मुताबिक बहरीनी मुसवदे को दीगर खलीजी ममालिक और अमरीका की हिमायत हासिल है। करारदाद को रूस और चीन वीटो कर सकते हैं। फ्रांस ने भी पीर को अपना मुसवदा पेश किया। आबना हुर्मुज़ में किसी भी कार्रवाई को अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क से जोड़ा, जबकि सफारतकारी पर जोर दिया। मोहम्मद बाकर ज़ुल्क़दर को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का नया सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। मोहम्मद बाकर ज़ुल्क़दर ने यह ओहदा अली लारेजानी की जगह संभाला है। अली लारेजानी गुज़श्ता हफ्ते ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। तवानाई बहरान, पंजाब में अहम फैसलों की तैयारी। महकमा तवानाई पंजाब की वफाकी तर्ज पर फ्यूल राशनिंग 15 अप्रैल तक। तालीमी इदारों में छुट्टियों और स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीम पर गौर की सिफारिश। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। LED बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादल मोड पर चलाने और मार्केट औकात कार में मज़ीद महदूद करने की भी तजवीज़। सिंध के सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक सोच रही है। मौजूदा हालात आम हालात नहीं हैं। अगर जंग लंबी चली तो सब मुश्किल में आएंगे। ईंधन बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। इसराइल के वज़ीर दिफा कार्टस ने कहा है कि इसराइल जनूबी लबनान के बड़े हिस्से में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करेगा। इक़दाम का मकसद हिज़्बुल्लाह के हमलों को रोकना है। इसराइली फ़ौज दरियाए लितानी के करीब अहम पुल तबाह कर चुकी है। बेघर लबनानी शहरियों की वापसी को सिक्योरिटी से मशरूत करार दिया गया। हालिया झड़पों में 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, लाखों बेघर हो चुके हैं। इससे इंसानी बहरान संगीन हो गया है। लबनानी सदर जोसेफ औन ने इस इक़दाम को इज्तिमाई सज़ा करार दे दिया है। कोलंबिया में तैयारा हादसा, हलाक अफराद की तादाद 69 हो गई। कोलंबियन फ़ौज के मुताबिक C-130 तैयारे में ज़्यादातर फ़ौजी थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं।